आपको क्या लगता है सच्चे मायनों में जीना क्या है, जब हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां जिंदगी खालीपन और निराशा की ओर बढ़ रही है? फिर यह सवाल हमें और झकझोर के रख देता है कि आखिर जीवन का क्या अर्थ है, हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे होने का। और यह सवाल सदियों से इंसान को परेशान करता आया है। और आज के युग में जहाँ टेक्नोलॉजी, आधुनिकता और टूटते हुए विश्वास हमारे चारों ओर हैं, फिर मन में कई सवाल उठते हैं जो हमें इंसान होने की गहराई तक ले जाते हैं। और ऐसे सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं और फिर हमारे सामने उस अस्तित्व के संकट यानी कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को लाके रखते हैं, जहां हमारे सुकून को छीन लिया जाता है और फिर हमें अपनी नाजुक निराश भरी जिंदगी की हकीकत का सामना करना पड़ता है। जर्मनी के एक बहुत महान फिलोसोफर हुए जिनका नाम था फ्रेडरिक नीशे। उन्होंने कहा था कि खुदा मर चुका है और मैंने उसे अपने हाथों से मारा है। पर इसका मतलब केवल धर्म, रिलीजन, मजहब को छोड़ना नहीं था। इसका अर्थ था कि उस सोच को चुनौती देना जहां हम हर चीज के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराते हैं। आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा, जो भी होगा वह ऊपर वाला करेगा, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। आपने इस तरह की बातें सुनी होगी। तो नीशे इस सोच से मुक्त करने के लिए नीशे ने कहा कि मैंने तुम्हारे भगवान को मार दिया है। मतलब यह कि कोई ऊपर नहीं है जो तुम्हारी मदद करेगा। मतलब केवल तुम खुद ही हो, खुद के खुदा जो खुद की मदद कर सकते हो। ऐसा करना ये एक सांस्कृतिक बदलाव था, एक ऐसे विश्वास की मृत्यु जो इंसानों को कमजोर कर रही थी। इसे धर्म के हिसाब से ना देखें, क्योंकि ये गहरी बातें हैं। और आज के समय में भी हम काफी ज्यादा उन चीजों पर निर्भर हो गए हैं जिन चीजों पर हमें नहीं होना चाहिए था। और इस चीज की वजह से हम खालीपन और निराशा के बीच में खड़े हैं। भूखी प्यासी आत्माएं एक गहरे अर्थ की तलाश में हैं जो हमारी आत्मा को भर सके, हमारे उस खालीपन को भर सके। पर आखिर आजकल हो क्या रहा है? एक ऐसी दुनिया जहाँ सारी कोशिशें सिर्फ खोखली प्रतीत होती है। तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में कोई इंसान अपने जीवन का अर्थ कैसे ढूंढेगा? कैसे ढूंढेगा अपने जीवन का पर्पस? इस सवाल का जवाब हमें विक्टर फ्रैंकल के अनुभवों से मिलता है, जिन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी जिसका नाम था द मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपार तकलीफें देखी और फिर भी उन तकलीफों से उसने गहरी सच्चाई को पाया। एक कंसंट्रेशन कैंप में कैदी के रूप में अनकही पीड़ाओं के बीच, सफरिंग के बीच उन्होंने महसूस किया कि सबसे कठिन हालात में भी जीवन के मायने बनाए जा सकते हैं, पर्पस ढूंढा जा सकता है। विक्टर ने 3 महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया जिसने उन्हें जिंदगी और मौत के बीच में जीने का पर्पस दिया। मकसद से भरा काम, मोहब्बत और तकलीफ का सामना करने का साहस। मकसद से भरा काम सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं, बल्कि एक ऐसा काम जिसमें हमारी आत्मा बसी हो, एक मिशन या गहरा उद्देश्य जो हमें खुद से आगे ले जाए। विक्टर ने अपनी कैद की सबसे अंधेरी घड़ियों में भी अपने काम को पूरा करने का सपना जिंदा रखा। अपनी समझ को दुनिया के साथ बांटने का इसी उद्देश्य ने उस समय भी ताकत दी जब उनके पास सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर आता है मोहब्बत, प्यार। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक गहरी ताकत है जो इंसान की आत्मा को छूती है और उसे मजबूत बनाती है। जब फ्रैंकल बर्फीली सुबह में काम करते हुए जब अपनी बीवी की याद में सुकून पाते थे, चाहे भले ही वो उनके पास ना हो, लेकिन उनका प्यार उनके जहन में जिंदा था और वही प्यार उनका सहारा बना उस सफरिंग और न जाने अनगिनत पीड़ाओं के बीच में। और वो गहरा प्यारा एहसास उन्हें याद दिलाता रहा कि कांटेदार तारों के पार भी एक खूबसूरत दुनिया है। फिर आता है तकलीफ का सामना करने का एहसास, जहाँ सारे अधिकार छीन लिए गए हों, जहाँ सारे रास्ते बंद कर दिए गए हों। यही हमारी सबसे बड़ी आज़ादी है। फ्रैंकल का मानना था कि कैंप में भी इंसान चुन सकता था कि वह अपनी तकलीफ को किस तरह झेलेगा। क्या वह अपनी तकलीफों को सच मानकर उसके साथ जिएगा या फिर उससे ऊपर उठेगा। और इसी संघर्ष में, इस चुनाव में ही जीवन का गहरा अर्थ है। चाहे हालात कितने ही बद से बदतर क्यों न हो, हम अपने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे। और ये आज़ादी है कि हम सोच सके और हम तय कर सके कि हम उनका सामना कैसे करेंगे। फ्रेडरिक नीशे भी हमें उबरमैन यानी कि सुपरमैन का कॉन्सेप्ट देते हैं। वह व्यक्ति जो निराशा से ऊपर उठकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है, समाज की उम्मीदों से, बंधनों से इनकार करता है। निश्चय के अनुसार मायने का निर्माण करना संघर्ष को अपनाना है, पीड़ा को ताकत में बदलना और जिंदगी को हाँ कहना। मतलब चाहे कुछ भी हो, अपन मरने को तैयार है। यह जीवन में सुख सुविधा पाने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे डर और दर्द का सामना कर उन पर विजय प्राप्त करने के बारे में है।
उद्देश्य या मायने की तलाश खुशी की नहीं है जो बस एक पल का आनंद है। यह जीवन की पूरी सच्चाई को अपनाने के बारे में है। दुख और सुख, अंधेरा और रोशनी, गुड एंड एविल। सच्चे मायने मांगते हैं कि हम जीवन की कड़वी सच्चाई का सामना करें। जैसा फ्रेडरिक नीशे ने कहा, अमोर फाती, मतलब अपनी तकदीर से प्रेम करो। अच्छे हो या बुरे, दोनों को स्वीकार करो, हर पल को संजोना, क्योंकि ये सब उस बड़ी कहानी का हिस्सा है जो हमें आकार देती है। ऐसे पर्पस, ऐसे उद्देश्य को चुने जिनकी वाकई में तुम्हारे लिए अहमियत हो, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो। उन काम को करो जो तुम्हारी आत्मा को ललकारे। ये सोचना कि तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, ना कि दुनिया के हवाले से कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, बल्कि तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये मायने रखता है। और कहना ये चाहता हूँ, अपनी जिंदगी के उन हिस्सों को अपनाओ जो तकलीफ देते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे हैं और उनके अंदर तुम्हें बदलने की क्षमता छिपी है। तो मेरे दोस्त, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, गहराई की खोज करो, अपने संघर्षों से अर्थ बनाओ, पर्पस तैयार करो, उद्देश्य को ढूंढो, टूटे हुए हिस्सों में खूबसूरती को ढूंढो, क्योंकि उसी तलाश में, उसी संघर्ष में इंसान होने का गहरा मकसद छिपा है। उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ी फिलोसफिकल वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखो। लव यू ऑल, सी यू।